आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का यह 14वां वीडियो। इससे पहले हमारे चैनल पे 13 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में 50-50 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न के उत्तर रखे गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा 651 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें हम देखते हैं। तो 651 नंबर पे हम देखें, किसका कथन है कि प्रत्यक्षवाद विचारधारा का वह तरीका है जो सार्वभौमिक स्तर पर स्वीकृत किया जा सके। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है प्रत्यक्षवाद की? तो दिया गया है चैम्बलिस के द्वारा। 652 नंबर क्वेश्चन देखें, इंग्लैंड में अगस्त कॉम्ट के शिष्य थे। तो इंग्लैंड में जो अगस्त कॉम्ट के शिष्य थे वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। आज देखें 653 नंबर क्वेश्चन देखें, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कई बार ये पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। आइए अब देखें 654 नंबर क्वेश्चन। तो वाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो वाह्य और आंतरिक संघर्ष की बात करते हैं लेविस कोजर। 655 देखें, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया एम एन श्रीनिवास के द्वारा। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 654 नंबर भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 656 देखें, किसने कहा प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे अधिक अवैज्ञानिक बन गया? यहाँ अ होना चाहिए था, वैज्ञानिक लिखा हुआ है, इसको अ कर लीजिएगा। अवैज्ञानिक बन गया, वो कहने वाले थे जॉन स्टुअर्ट मिल। चलिए आगे देखें 657 नंबर क्वेश्चन देखें, अंग्रेजी भाषा के शब्द एवोल्यूशंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो ये शब्द है इवोल्वेयर, और इवोल्वेयर भी आप जानते हैं कि दो शब्दों के योग से बना है, ई प्लस वोल्वेयर, जहाँ जिसका अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है बाहर की ओर और वोल्वेयर का अर्थ होता है फैलना। पिछले वीडियो में बताया गया है ये। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा दिया है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण का आधार क्या है? तो मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण का प्रमुख आधार वर्ग है, परिस्थिति है एवं शक्ति है। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। आइए आगे देखें 660 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भूमिका को दो श्रेणियों पार्श्वमंच भूमिका और अग्रमंच भूमिका में किसने बांटा है? तो ये बांटा है गॉफमैन ने। 661 नंबर क्वेश्चन देखें, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है? तो ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा दिया है वीर स्टीड ने। भूमिका दूरी की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो भूमिका दूरी की बात करते हैं गॉफमैन। एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि, तो इसका मतलब कि अर्जित परिस्थिति हम किसे कहते हैं? जिसमें योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। तो एक अर्जित परिस्थिति कौन सी है या किसे कहते हैं? जिसे हम अपनी योग्यता और अपने कौशल से प्राप्त करते हैं। चलिए आइए आगे देखें 664, जाति प्रथा की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जाति प्रथा की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो दिया गया होकार्ट एवं सेनाट द्वारा। 665 देखें, सत्ता एवं शक्ति के स्तरीकरण का प्रमुख आधार किस विचारक ने माना है? सत्ता एवं शक्ति को स्तरीकरण का प्रमुख आधार किस विचारक ने माना है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था मैक्स वेबर, जो सत्ता, परिस्थिति और शक्ति की बात करते हैं। 666 देखें, अभाव को स्तरीकरण का आधार किसने बताया है? तो अभाव को स्तरीकरण का आधार बताया गया स्पेंगलर के द्वारा, जो चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। 667 देखें, समूह मन के सिद्धांत से कौन संबंधित है? समूह मन का सिद्धांत जो दिया गया है वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया है। आइए देखें 668 नंबर क्वेश्चन देखें, सोशोलॉजी या सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। 669 नंबर क्वेश्चन देखें, संपूर्ण पर्यावरण शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया है? तो संपूर्ण पर्यावरण का जो प्रयोग किया गया है वो मैकाइवर एवं पेज के द्वारा किया गया है, मैकाइवर के द्वारा किया गया है।
670 देखें, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक हैं रजनी कोठारी। 671 देखें, भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले जो पंचायती राज जो प्रारंभ किया गया था वो राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था, जिला संभवतः नागौर में। चलिए आगे आएँ। 672 नंबर क्वेश्चन देखें, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है लिंकन का, बहुत ही मशहूर कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 673 नंबर देखें, किसके अनुसार दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं? किसके अनुसार दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कहा था हर्टनियो हंट ने। 674 देखें, मैक्स वेबर ने सत्ता के किन 3 रूपों का उल्लेख किया है? तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है, वो है वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। 675 देखें, हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं। तो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सामान्य धर्म है, विशिष्ट धर्म है और आपद धर्म है। तो 3 ये माने गए हैं। 676 देखें, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किस विचारक ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया गया है इमाइल दुर्खिम के द्वारा। आगे देखें, प्रकृतिवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो जो प्रकृतिवाद की अवधारणा दिया है वो मैक्स मूलर ने दे रखा है। उसके बाद देखें आप, जीवित सत्तावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो जीवित सत्तावाद सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन है? मैक्स मूलर हैं। तो प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर और जीवित सत्तावाद का सिद्धांत मैक्स मूलर। आगे देखें, आत्मवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? आत्मवाद की संकल्पना या आत्मवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो टायलर के द्वारा दिया गया है। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक प्राणियों में विश्वास है? तो कहने वाले कौन है? टायलर। 681 देखें, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 682 नंबर क्वेश्चन देखें, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ सन 1929, जिसका संबंध शारदा एक्ट से है। आइए देखिए 683 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र का विभाजन क्रमबद्ध सामान्य समाजशास्त्र या ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने किया है? ये जो समाजशास्त्र का विभाजन है वो क्रमबद्ध सामान्य समाजशास्त्र एवं ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने किया है? तो वो किया है कार्ल हिम ने किया है। 684 देखें, ट्रुबियांड द्वीपवासियों में परिवार का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ट्रुबियांड द्वीपवासियों में जो परिवार का प्रकार पाया जाता है वह है मामा स्थानीय परिवार। 685 देखें, थारवाड़ किस जनजाति के संयुक्त परिवार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो नायरों में जो संयुक्त परिवार है उसको क्या कहा जाता है? थारवाड़ कहा जाता है। 686 एक विवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? या यूँ कह लें कि परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो वह है वेस्टर्न मार्क। अपनी समूह के बाहर या अपने समूह के बाहर विवाह करना कहलाता है बहिर्विवाह कहलाता है। जब हम अपने समूह से बाहर विवाह करते हैं तो इसे बहिर्विवाह कहते हैं। अपने ही समूह में विवाह करना कहलाता है, तो अपने ही समूह में विवाह करना कहलाता है अंतर्विवाह। अगला क्वेश्चन देखें, किसके अनुसार एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपत विवाह कहलाता है? एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपत विवाह कहलाता है। किसने कहा है ये? तो ये कहा है रिवर्स ने। 690 नंबर क्वेश्चन देखें, अंतर समूह को एक अन्य नाम या अंतर समूह को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम समूह के रूप में भी जानते हैं या हम समूह के नाम से भी जानते हैं अंतर समूह को। 691 संस्था के उद्विकास को किसने व्यक्त किया है? ये वक्त हो गया है, व्यक्त होगा, ये व्यक्त किया है, तो ये किया है समनर ने। फिर आप देखें 692 किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये कहा है मैकाइवर पेज ने। 693 देखें आप, किसने परिभाषा दी कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है
जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो ये किंग्सले डेविस की परिभाषा है जो समुदाय को लेकर इन्होंने दिया था। 694 क्वेश्चन देखें आप, नंबर का क्वेश्चन देखें, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो समुदाय की जो प्रमुख विशेषता है वो व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना या हम की भावना। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं किसी समुदाय की। अगला देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्क की अंतःक्रिया बताने वाला विचारक कौन है? हाबहाउस है। यहाँ देखिए, दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है। दुर्खीम ने जो अपने आत्महत्या का अध्ययन किया 11 देशों में, उसमें किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया? तो वो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। 698 देखें, सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है निगमन पद्धति में। निगमन पद्धति में हम क्या करते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। 699 देखें, विशिष्ट से सामान्य की ओर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आगमन पद्धति में। सामान्यतः आप देखें ये कन्फ्यूज़न की स्थिति बार बार उत्पन्न होती है, तो यहाँ एक ट्रिक बता दिया जा रहा है कि सामान्य में न आपको मिल रहा है तो इसका मतलब निगमनात्मक पद्धति ये होगा, जबकि विशिष्ट पद्धति में जो है इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस ट्रिक से याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 700 नंबर क्वेश्चन देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात कौन करता है? तो वो जॉर्ज सिमल करते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका आज 700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपको समय से मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।